जहां पर तिलक लगाया जाता है वो एक्टिवेट क्यों नहीं होता, या बैक का जो दिमाग है वो क्यों नहीं एक्टिवेट होता। हम कुछ सोचते हैं तो वो इसलिए एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि हमें मालूम नहीं है, हम मेडिटेट नहीं करते। क्योंकि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने पुनर्जन्म में उतरने की कला को सिखाया था, समझाया था, और होश में रहने को सिखाया था कि कोई भी काम मूर्छा में ना हो बल्कि वो होश पूर्वक हो। कमेंट करके बताइएगा क्या मैं सही बोल रहा हूं, या कोई भी बात हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसान की या पूरे विश्व में सबसे जटिल, सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन, उलझी हुई मशीन, जिसमें बहुत सारे वायर्स हैं, वो कौन सी मशीन है? इंसान की, पूरे विश्व की, इंसान की सोच में, या पूरे विश्व में जहां तक इंसान सोच सकता है, जितना बड़ा सोच सकता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आदमी कुछ सवाल पूछ सकता है। कौन सी ऐसी मशीन है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जटिल है, जिसके अगर तारों को खोला जाए तो पृथ्वी के कई चक्कर लग जाएंगे, या कई किलोमीटर तक, कई 100 किलोमीटर तक वो तार बिछाए जा सकते हैं पृथ्वी पर, धरती पर। जी हां, आपने सही सुना और सही सोचा होगा शायद, या नहीं सुना और नहीं सोचा तो मैं बता देता हूं आपको। इंसान का शरीर इस दुनिया की सबसे जटिल मशीन है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने कहा इंसान का शरीर ही इस दुनिया की सबसे जटिल मशीन है। और उस मशीन को कौन ऑपरेट करता है, उस मशीन को कौन चलाता है? उस मशीन को इंसान ही चलाता है। इंसान का शरीर, इंसान का ब्रेन चलाता है, उसका माइंड चलाता है। माइंड क्या है, मन क्या है और दिमाग क्या है, आपको ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। इंसान का जो दिमाग है वो कैसे काम करता है? सेरिब्रम है इसके अंदर, इस खोपड़ी के अंदर 1350 ग्राम का जो दिमाग है वो सभी के पास एक जैसा है। फिर कैसे कुछ लोग महान बन जाते हैं, कैसे कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं, या राजीव गांधी बन जाते हैं, या इंदिरा गांधी बन जाती हैं। कैसे कुछ लोग एक छोटे से गरीब परिवार से पैदा हुए रतन टाटा बन जाते हैं। क्या कारण है? क्या पिछले जन्म का कुछ काम है, का कुछ कारण है, कुछ कर्म है, या फिर कुछ और कारण इसके पीछे है? कैसे कुछ लोग, कुछ बच्चे एक गरीब घर में पैदा होकर एक आईएएस और आईपीएस बन जाते हैं? क्या कारण है उसका? हमारा दिमाग कैसे काम करता है आपको शायद पता नहीं होगा इस बात का। हमारा दिमाग हमारे ब्रेन से चलता है, और ब्रेन की सब बातें, इस पूरे विश्व की सारी चीजें इस ब्रेन को नहीं पता, लेकिन मन को पता होता है। मन हमारे दो तरह के होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से हम जो भी दोहराते हैं, जो भी रिपीटिशन करते हैं, उसके कई सारे कारण होते हैं। जैसे कि कुछ लोग दोहराते रहते हैं कि भाई, या फिर कुछ दोस्तों से बात करते रहते हैं कि भाई अब तो शरीर ठीक नहीं रहा, अब हम बूढ़े हो गए हैं, या कुछ कहते हैं अभी तो हम जवान हैं, भाई अभी तो संन्यास लेने का वक्त है। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज टेम्परेरी है। कल किसी और का था, परसों किसी और का था, आज मेरा है, कल किसी और का होगा। कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज टेम्परेरी है। दिमाग कैसे काम करता है? सेरिब्रम है इसके अंदर, सेरिब्रम है, मेड्यूला ओब्लोंगाटा है, और फ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्री पोस्ट कॉर्टेक्स है, बैक ब्रेन है, राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है। तो ये जो फ्रंट का जो दिमाग होता है ये कम काम करता है, इसके अंदर कम शक्ति होती है। जो पीछे का जो दिमाग होता है ये वाला जवान, इसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बहुत ज्यादा शक्ति होती है पीछे वाले दिमाग के अंदर। और पीछे वाला, हैरानी की बात यह है कि पीछे वाला दिमाग किसी को दिखाई देता नहीं है, सबको सिर्फ यही दिखाई देता है। जो हमारे मूल 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र,
आज्ञा चक्र, शस्त्रधार चक्र, या जितने भी 7 चक्र हैं हमारे, या ईड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना नाड़ी है, ये कभी दिखाई नहीं देती हैं। जिस तरीके से एक इक्वेटर रेखा है भारत से, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर जो लंबाई है, दूरी है, और कच्छ से और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है 3214 किलोमीटर की दूरी है। उसी तरीके से कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, बीच में इक्वेटर रेखा। इक्वेटर रेखा का मतलब इक्वेडोर, जिसकी कैपिटल है क्वेटा, साउथ अमेरिका में, और साउथ वेस्ट पर जो कंट्री पड़ती है इक्वेडोर, जिसकी कैपिटल है क्वेटा। इक्वेडोर नाम पर एक रेखा निकलती है, जिसका नाम से ही उस रेखा का निर्धारण किया गया है, निर्धारित की गई है, जिसका नाम है इक्वेटर। 0 डिग्री मेरिडियन पर या 180 डिग्री पर। इस ग्लोब में 360 डिग्री का अगर एक ग्लोब बनाया जाए तो उसमें 4 क्वाड्रेंट निकलते हैं, राइट एंगल। उस राइट एंगल को हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है मनी, दूसरे में लिखा हुआ है बॉडी की हेल्थ, शरीर का स्वास्थ्य, तीसरे में अपना कॉन्शियंस, चौथे में लिखा हुआ है इंटेलिजेंट क्वोशंट। तो ये काम कैसे करता है दिमाग? दिमाग को काम करवाने के लिए सबसे पहले दिमाग को शांत रखना पड़ता है, और शांत रखने के लिए शांत तभी होगा जब हम चुप रहेंगे और कुछ सोचेंगे नहीं। ऐसा हो सकता है क्या हम कुछ सोचे नहीं, इंसान कुछ सोचे नहीं? जी हाँ, हो सकता है। आप अपनी सांस पर ध्यान देकर कुछ भी उसको महसूस कर सकते हैं। सांस पर ध्यान देंगे इस तरीके से तो आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा, और आपको कुछ ना कुछ संकेत जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। और आपके शरीर को भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने कुछ बातें कही थी। कुछ लोग कहते हैं कि अहिंसा का सिद्धांत दिया था। जी नहीं, भगवान बुद्ध जो 563 बीसी में पैदा हुए थे, और उसके 20 साल बाद भगवान महावीर पैदा हुए, जो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और माने गए हैं, और हैं भी जैन धर्म के। और जैन धर्म में भगवान आदिनाथ का, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी का उल्लेख भी किया गया है ऋग्वेद में कई बार। इसका अर्थ ये निकलता है कि भगवान आदिनाथ जो तीर्थंकर पहले थे जैन धर्म के, वो मर ही नहीं गए होंगे, कई हजार साल हो गए होंगे उन्हें मरे, क्योंकि जिंदा व्यक्ति को व्यक्ति सम्मान नहीं देता। जब व्यक्ति मर जाता है, बॉडी की डेथ हो जाती है, तभी उसको सम्मान दिया जाता है। आज के तरह, आज के युग में, अगर इसको हम कलयुग कहें तो, हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है कलयुग, मैं अभी भी इसको सतयुग मानता हूं, क्योंकि इंसान जो सोचता है कुछ भी, वो पूरा जरूर होता है। जैसे कुछ लोग अपने रिपीटिशन करते रहते हैं। जैसे कुछ एक सवाल मेरे पास किसी ने पूछा था कि तनाव से दूर कैसे रहें, तो तनाव से दूर रहने का एक सबसे अच्छा उदाहरण ये हो सकता है कि जब भी आप खाना खाएं तो होश पूर्वक खाएं, होश पूर्वक। जैसा कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने ये नहीं कहा था अहिंसा का सिद्धांत, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने कहा था प्रमाद से टूटना, यानी अप्रमाद। कोई भी कार्य करें तो अप्रमाद रूप से करें। अप्रमाद यानी कि मूर्छा में ना करें, होश में करें। चल रहे हैं तो पैरों की चलन को ध्यान रखें। खाना खा रहे हैं तो एक टुकड़ा तोड़े और मुख पर ले जाएं और उसको चबाएं और महसूस करें कि वो अंदर जा रहा है। ऐसा ना हो कि आप खाना खा रहे हैं घर में और मन है ऑफिस में, तो वो खाना आपको लगेगा नहीं, आपकी शरीर को वो लगेगा नहीं। अब बात करते हैं कि मशीन कैसे काम करती है। ये इंसान का शरीर जो है एक सबसे जटिल मशीन है, वो काम कैसे करता है। कुछ लोग रिपीटिशन करते रहते हैं, माफ कीजिए, कि मैं तो अब बीमार हूं, अब बूढ़ा हो गया हूं, अब ये हो गया हूं, अब वो हो गया हूं। तो शरीर जो है, इंसान का दिमाग जो है, उसके मुख से निकली हुई हर बात को मानता रहता है और वो वैसे ही तथास्तु करता रहता है। क्योंकि भगवान की डिक्शनरी में, परमात्मा की डिक्शनरी में कोई भी ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें ना लिखा हो हाँ तथास्तु।
अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, तो क्या वो भगवान कहता है, मेरे दिमाग का जो भगवान है, मन है, वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक, और आगे बोलो। मेरे पास धन नहीं है, तो वो कहेगा भगवान, मन कहेगा हाँ ठीक आगे बोलो। मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो भगवान कहेगा ठीक आगे बोलो। मेरे पास बच्चे अच्छे नहीं है, तो भगवान कहेगा ठीक आगे बोलो। अगर जैसे 1909 में हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी जी ने 1909 में लिखी, एक पानी के जहाज में आते हुए, तो 10 दिन में 30,000 शब्दों की किताब लिख दी, जिसका नाम था, क्या नाम था, हिंद स्वराज, जिसमें 30,000 शब्द थे, और 10 दिन में यानी कि एक दिन में 3,000 शब्द लिखे। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उनके अंदर एक भावना जागृत हुई कि मुझे ये काम करना है। क्योंकि भगवान महात्मा नाम उसी को दिया जाता है जो देश के बारे में सोचता है। ये जटिल मशीन हमारे मुख से निकले हुए हर शब्द को पूरा करती है। हमारे मन में जो भी बातें जाती हैं वो हमारे मुख से निकल कर जाती हैं, और हमारी जो फीलिंग्स हैं उसके द्वारा जाती है साहब। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, हम जो बोलते हैं वही सोचते हैं, और जो सोचते हैं अगर वो नहीं बोलते, कुछ लोग क्या वो जो मैंने आपको उदाहरण दिया इस चीज का कि भगवान महात्मा गांधी ने जो किताब लिखी हिंद स्वराज, उसमें बोला गया था बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। शायद वो ये भी लिख सकते थे कि अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा देखो। तो उसी तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। तो क्या ये बात सही है या नहीं, हम किस तरीके से, हमारा जो मूलाधार चक्र है वो यहाँ पर कोई तस्वीर देखकर किसी महिला की या कोई भी, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जो हमारा जो ये वाला भाग है, जो बीच वाला जहां पर तिलक लगाया जाता है, वो एक्टिवेट क्यों नहीं होता, या बैक का जो दिमाग है वो क्यों नहीं एक्टिवेट होता। हम कुछ सोचते हैं तो वो इसलिए एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि हमें मालूम नहीं है, हम मेडिटेट नहीं करते। क्योंकि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने पुनर्जन्म में उतरने की कला को सिखाया था, समझाया था, और होश में रहने को सिखाया था कि कोई भी काम मूर्छा में ना हो बल्कि वो होश पूर्वक हो। कमेंट करके बताइएगा क्या मैं सही बोल रहा हूं, या कोई भी बात हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।